नमस्कार दोस्तों, अवेयर इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज 23 मार्च है और आज शहीदी दिवस है। आप सभी लोग जानते हैं भगत सिंह को इस दिन फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन बहुत सारे लोग भगत सिंह का जन्मदिन भी नहीं जानते। फ़ोन के स्टेटस पे लगाने से अच्छा है हम बैठ के 2 मिनट विचार करें, भगत सिंह कौन थे उसके बारे में जानें। और मैं आपको आज पूरे बहुत रोचक तथ्य बताने वाला हूँ भगत सिंह के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लोयलपुर ज़िला पाकिस्तान गांव बंगा में हुआ था। बहुत सारे लोग इस बात पे कन्फ्यूजन है कि उनका गांव बंगा था या खटखड़ कलां। खटखड़ कलां पंजाब भारत में पड़ता है, जबकि बंगा पाकिस्तान में। तो देखिए, भगत सिंह का गांव था वो था बंगा पाकिस्तान में। जो उनके पूर्वज थे वो सभी खटखड़ कलां में पैदा हुए थे, उनके पिता उनके चाचा। लेकिन प्लेग की महामारी आने के बावजूद वो सभी बंगा गांव में शिफ्ट हो गए और बंगा में ही भगत सिंह का जन्म हुआ। भगत सिंह कभी भी खटखड़ कलां नहीं गए। और जब देश का विभाजन हुआ तो भगत सिंह का परिवार भी वापस अपने पुराने उसी घर में आ गया, यानी खटखड़ कलां भारत में। तो इसके कारण यहाँ कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ कि भगत सिंह का गाँव खटखड़ कलां है या बंगा। इसके बाद भगत सिंह के 8 और अन्य भाई बहन थे और भगत सिंह समेत कुल 9 थे, यानी कि किसान सरदार सिंह संधू के 9 संतानें थी। भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भगत सिंह का जो इतना बड़ा परिवार था, तो जाहिर ही बात है वो आज़ादी के बाद मतलब बहुत दिनों तक जीवित रहे होंगे। और आप अनुमान लगाइए कि वो कब तक जीवित रहे और उनको क्या सम्मान मिला। तो देखिए, भगत सिंह की माता का देहांत है वो 1975 में हुआ। भगत सिंह की माता का देहांत 1975 में हुआ। उसके जो एक और छोटे भाई थे कुलतार सिंह, कुलतार सिंह की मृत्यु 2004 में 86 वर्ष की उम्र में हुई। और उनकी बहन की मृत्यु 2014 में कनाडा में हुई। यानी कि उनका परिवार अब भी विदेशों में, भारत के अन्य जगहों पर शिफ्ट है। और उसके ही भाई बहन मतलब एक आधुनिक युग में, यानी 2000 के बाद उनके परिवार की मृत्यु हुई है, उनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु हुई है। लेकिन अब उनकी माता ही 1975 में और बड़ी गरीबी में जीवन इन्होंने व्यतीत किया है। आज़ादी के बाद उनके परिवार की कोई ज़्यादा सी कदर नहीं हुई है और आज भी बहुत सारे लोग उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं जानते हुए। उनका परिवार में, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बड़ा परिवार था, 9 भाई बहनें थे वो। तो अभी 2 भाई, जो आपने कुलबीर सुना होगा उनका भाई था, तो उसका परिवार अब भी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में रह रहा है। कुछ भाई कनाडा शिफ्ट हैं, कुछ भाई बहनें अमेरिका शिफ्ट हैं और कुछ उत्तराखंड के हल्द्वानी ज़िले के आसपास रहते हैं। आज ये स्थिति है भगत सिंह के परिवार की। अब बात करते हैं भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों के बारे में। देखिए, भगत सिंह के चाचा व पिता दोनों क्रांतिकारी थे और जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए यानी 28 सितंबर को, उस दिन वो दोनों जेल से रिहा हुए थे। और उन दोनों ने भगत सिंह को बागा वाला पुत कह के पुकारा। और 1907 में, जैसा कि आपने पता होगा, 1907 में एक आपने ये गाना तो ज़रूर सुना होगा, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। ये प्रसिद्ध नारा उनके चाचा अजीत सिंह का है। ये बल्कि नारा नहीं, पूरा एक आंदोलन था। जैसे अब हमारे 2021 में किसान आंदोलन चला था, तो ये ठीक ऐसा ही एक कृषि कानूनों के विरुद्ध में आंदोलन था 1907 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। और तब भी पूरे भारतवर्ष के किसानों ने पगड़ी संभाल जट्टा गई इस स्लोगन के साथ पूरा भारत के किसान एकत्रित हुए थे। और यह आंदोलन 3 महीने चला था। 3 महीने के बाद यही कृषि कानून जो उस समय थोपे गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा, वो वापस ले लिए गए थे। और अजीत सिंह, जो कि आप जानते हैं क्रांतिकारी आदमी थे, तो उनको अन्य गतिविधियां करने के कारण 40 साल के लिए देश निकाला दे दिया गया था। देश निकाला देने के बाद सरदार अजीत सिंह जर्मनी, इटली, अफगानिस्तान, विभिन्न देशों में घूमते रहे और एक निर्वासित जीवन उन्होंने व्यतीत किया। और उनकी विडंबना ये देखिए, जब उनका वापस आने का समय हुआ भारत में, यानी 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन देश आज़ाद हुआ, इसी दिन सरदार अजीत सिंह की मृत्यु हो गई।
ऐसे महान क्रांतिकारियों को हम बार बार नमन करते हैं और उनको याद करना चाहिए और उनके बारे में जानना भी चाहिए। फ़ोन पे स्टेटस लगाने से कुछ नहीं, उस दिन उनको जानो, देखो उन्होंने कैसा जीवन व्यतीत किया। अब भगत सिंह के बारे में जानते हैं। भगत सिंह के बारे में आप सभी जानते हैं, एक क्रांतिकारी आदमी थे और उन्होंने, मैंने बता दिया, उन्होंने स्कूलिंग 9वीं DAV कॉलेज लाहौर से की थी। उसके बाद उन्होंने कॉलेज 9वीं के बाद उसके बाद कॉलेज हो जाता तो कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई शुरू की। और जैसे कि उनका परिवार क्रांतिकारी था तो उन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, तो उन्होंने विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। नौजवान भारत सभा बनाई, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोसाइटी का गठन किया, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उन्होंने इसका गठन किया, उनके साथ रहे, उनके साथ काम किया। और उनकी बहुत सी तस्वीरें जो जेल में हैं से ली गई हैं, कुछ उनकी एक 10 साल की उम्र में भी तस्वीरें हैं। ये सभी बिल्कुल ओरिजिनल या ऑथेंटिक तस्वीरें हैं जो समय इनकी चोरी छुपे ली गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस मामले में भगत सिंह, सुखदेव, भट्टू व ईश्वर दत्त को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। लेकिन फांसी देने से पहले उनके साथ क्या दुर्दशा हुई, आप ये जानकर बिल्कुल हैरान होंगे। मैं उनके कुछ आखिरी के पल बताना चाहता हूँ। आखिरी के पल उनके जब जेल में बीते तो वहाँ पर एक जेल में सफाई कर्मचारी था जो उनकी देखभाल करता था। उनके जो जेल थी वहाँ पर सफाई करता था। उनका नाम भगत सिंह बेबे कहकर पुकारता था, बेबे या बोबो। और जिस दिन भगत सिंह को फांसी होने वाली थी तो बोबो को भी पता चल गया था कि भगत सिंह को 24 मार्च को फांसी होगी। और भगत सिंह के पास जब बोबो जाते हैं तो भगत सिंह से वो कहते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो भगत सिंह उनसे कहते हैं कि आप मेरे लिए अपने घर का खाना मुझे खिला देना, आपका बड़ा एहसान होगा। तो देखिए 24 मार्च को फांसी तय हुई थी, लेकिन एक दिन पहले ही भगत सिंह को फांसी दे दी गई 23 मार्च को। और बोबो 23 मार्च को घर यानी जेल से बाहर थे, उनके लिए खाना लेकर आ रहे थे और वो तब अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर अंदर जाने नहीं दिया गया। तो उनको भी अब पता चल गया कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। और ये अनहोनी ये थी कि भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी एक दिन पहले, और वो बोबो की आखिरी इच्छा जो उनका खाना घर से मंगाया था वो भी ना खा सके। तो बोबो ने फिर चिल्लाते हुए रोते हुए कहा, तू तो कह गया हमारी भी सुन जाता, बड़े मिजाजों वाले तू तो कह गया, कब लगाई और कब तूने निभाई, कैसी तेरी यारी मित्रा, ओए मार छुटिया। ये आखिरी बोल बोबो के थे। भगत सिंह को फांसी पे तख्ते पर जब ले जाया जा रहा था तो कांग्रेस के एक बड़े नेता भीमसेन सच्चर उसी जेल में बंद थे। तब भगत सिंह वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने ऊंची आवाज़ में भगत सिंह से कहा, आप और आपके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। तो भगत सिंह ने जवाब दिया, इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से कुछ नहीं। तो ऐसे महान क्रांतिकारी को हम सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, उनको जब फांसी दी गई तो जैसे पता था बाहर बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वो जेल पर दावा बोलने वाली थी, तो भगत सिंह को पछली दीवार तोड़कर ट्रंकों में लाद कर ले जाया गया। और ऐसे नहीं लाद के ले जाया गया कि उनको मतलब सम्मानपूर्वक, उनके शवों के टुकड़े कर दिए गए थे। हाँ बिल्कुल ये सच है कि उनके शवों को टुकड़े करके बोरियों में बांध के बिल्कुल अपमानजनक तरीके से उन ट्रंकों में फेंक दिया गया था। और फिर तब जाके जो हुसैनीवाड़ा है तो वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था। हुसैनीवाड़ा में तब किया गया था, तब बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने उस गाड़ी का पीछा किया और उनके अधजड़े शवों को वहाँ से बरामद किया और उसके बाद उनका हुसैनीवाड़ा में अंतिम संस्कार किया गया। भगत सिंह को जहाँ फांसी हुई थी वो अब पाकिस्तान में पड़ता है और उस चौक का नाम सादनाम चौक है। और पीछे बड़ी भारी आवाज़ उठाई थी पाकिस्तान में भी कि इस चौक का कम से कम भगत सिंह चौक नाम रखा जाए, लेकिन पाकिस्तान अपनी सोच के कारण पीछे है। ये शहीद किसी देश के नहीं, पूरी मानव जाति के होते हैं। तब भारत पाकिस्तान एक था, लेकिन ये जो पाकिस्तान है ये स्वतंत्रता सेनानियों की कदर करना भी नहीं जानता। तो आज भी उस चौक का नाम सादनाम चौक ही है, न कि भगत सिंह चौक।
इसमें कोई बुराई नहीं है। भगत सिंह ने इतना बड़ा योगदान दिया है, चाहे भारत के हर चौक का नाम भगत सिंह कर दिया जाए, हर पाकिस्तान के चौक का नाम भगत सिंह कर दिया जाए, तब भी कम पड़ता है। उनकी जीवनी को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। और उनकी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा, एक नौजवान कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का निछावर कर दिया आपके लिए। और आप केवल भगत सिंह के बारे में जानते भी नहीं हैं, कुछ चंद बातें ही जानते हैं। भगत सिंह को अच्छी तरह से समझो। भगत सिंह को समझने से हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। हमारा ये भाईचारा खराब होता जा रहा है, एक दूसरे पे होड़ लगी हुई है, एक दूसरे का हम मानव जाति का ही अपमान कर रहे हैं। कहीं कोई समान नहीं है, बस पैसे के पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है। कोई समाज से लेना देना नहीं, एक दूसरे से रिश्ते कट रहे हैं, बस अपना भला और पड़ोसी जाए बाढ़ में। अगर ऐसी सोच भगत सिंह रखते तो देश कभी आज़ाद नहीं होता। इस युवा की कहानी से सिर्फ हमें प्रेरणा ही लेनी, अपने जीवन में भी उसको उतारना है। और अगर आपको भगत सिंह की पूरी जीवनी चाहिए तो मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, आप वहां मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं भगत सिंह से जुड़ी सारी जानकारियाँ, उनके जीवन से, उनके माता पिता सभी रिलेटेड उनकी जीवनी पूरी किताब मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है, चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।